अंशु छोटी सी उम्र में ट्रोलर से हो गई हैं परेशान। जी हाँ, आए दिन इनके ऊपर वीडियोस बन रहे हैं और कमेंट भी इस तरीके से आ रहे हैं, तो अंशु बहुत ज़्यादा वहाँ पे परेशान हो गई हैं और वो अंशु आज अपने व्लॉग में रोने भी लग गई थी। तो मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपके साथ एक वीडियो क्लिप शेयर कर रही हूँ, उसको आप ज़रा देखिएगा। ना ही मेरी लड़ाई शिवपुरी में मम्मी पापा से है, ना ही मेरी भाभी से है, ना ही मेरी यहाँ पे जो मेरे पेरेंट्स हैं जिनके साथ मैं रह रही हूँ उनसे है। ठीक है, लड़ाई बड़े लोगों की चल रही है। ठीक है, और मैंने उसमें किया है, मतलब ऐसा मैंने क्या किया है जो कि मैंने ट्रस्ट तोड़ दिया या कुछ क्या कर दिया। मैं तो भाई किसी को कुछ नहीं कह सकती ना, मैं क्या कहूँगी, किसको क्या कहूँ, मैं किसको कुछ नहीं कह सकती, बिकॉज एवरीवन वाज माय फैमिली। मैं सबको प्यार करती हूँ। टाइप से मैं 3 इयर्स की थी तब मेरे को मतलब जो मेरी बुआ है, मैं जिनको मम्मी पापा बोलती हूँ शिवपुरी में, वो एक्चुअली में रियल में मेरे बुआ और फूफा जी हैं जो मेरे को ले गए थे जब मैं 3 इयर्स की थी, और मैं तब से वहीं पर रह रही हूँ। और मैंने उनको मम्मी पापा ही माना स्टार्टिंग से, वो वही चीज़ बुलवाया उन्होंने कि मम्मी पापा, तो मैं वही बोलती थी और वैसे ही रखा मेरे को बेटी की तरह। ठीक है, जिनको मैंने हमेशा से अपने मम्मी पापा माना, मैं फैमिली मानी जिसको, उसकी वो सब मतलब थोड़े से टाइम में ख़त्म हो गई बिल्कुल, है ना। और फिर इतना सडन चेंज हुआ लाइफ में, उसको मैं समझने की कोशिश कर रही। और मतलब मैं मेरी लाइफ को जब भी पता है ऐसा होता है ना, शेप करने का ट्राई करती हूँ, मतलब जो हुआ वो हुआ, उस चीज़ को भुला के सब कुछ सही करने का ट्राई करती हूँ कि नहीं, मूव ऑन तो करना पड़ेगा। इस टाइप से मैं कोशिश करती हूँ ना, तो पता नहीं क्यों बट लोगों को अच्छा नहीं लगता यार, वो मुझे समझ नहीं आता। अंशु ने कहा कि मेरा ना कॉन्फिडेंस अभी नहीं है, या तो मुझे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना है, या मेरा कॉन्फिडेंस जो है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। मतलब कि उसने रियल मीनिंग बताई है कॉन्फिडेंस की कि इफ़ सम पीपल्स नॉट लाइकिंग यू देन आल्सो यू ओके विथ देम। ठीक है, कि चलो कुछ लोग हमें पसंद नहीं कर रहे हैं तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये वाला कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। शायद उसको वैसी वाली फीलिंग आ रही है कि कॉन्फिडेंस का मतलब यही होता है। तो वो अभी 11th में है, ठीक है, 10th हुआ है, 11th में है, टीनेज की है, तो फिर लोग इतनी ज़्यादा उससे क्यों उम्मीदें रख रहे हैं कि वो एक मैच्योर इंसान की तरह सोचे, उसमें बड़ों की तरह जिम्मेदारी आए। तो सिर्फ अगर वो सपना से बात करेगी या सपना के व्लॉग में आएगी या सपना से कांटेक्ट में रहेगी तब क्या अंशु अच्छी है? अंशु के लिए क्या सपना से पहले जो रिश्ते थे क्या वो मैटर नहीं करते? तो सपना के चक्कर में लोग ने अंशु को ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया है। तो अंशु ने बोला है कि मैंने पता नहीं क्या गलती की है और मैं गलतियों से सीख रही हूँ, और मुझे लगता है कि मैं गलतियां करूं आगे ताकि मुझे और सीख मिले। तो उसने शायद ही इस वजह से बोला होगा क्योंकि जब सपना अलग हो गई थी उसके बाद सपना के व्लॉग में वो जिस तरीके से, चाहे वो वीडियो कॉल के ज़रिए हो, चाहे वो मीट के मतलब जो मुलाकात हुई थी उसके ज़रिए से हो, जो वो दिखी है ना, उसके बाद वो दिख नहीं रही है। उससे वो गलतियाँ हुई या फिर उसने जो वीडियो डाली थी उससे उसकी गलतियां हुई हैं। उसका कहने का मतलब ये था। तो वो ये कह रही थी, उसको कमेंट कर रहे हैं कि आप द रोड चैनल जो है वो वापस कर देना है, आप वापस कर दो। और वो कह रही कि मैंने कभी द रोड चैनल लिया ही नहीं। देखें गाइस, द रोड चैनल अभी भी सपना के पास ही पड़ा है। सपना उस पर अपने वीडियोस अपलोड कर रही है, अपने व्लॉग्स अपलोड कर रही है। बस अभी वो ज़्यादा बिजी है अपने नए बिजनेस को लेके, जो कपड़ों का बिजनेस कर रही है। तो शायद वो स्नैपी गर्ल पे अपने वीडियोस डाल रही होगी, द रोड पे वीडियोस उसके कम आ रहे होंगे। तो आप लोगों को लगा होगा कि द रोड चैनल जो वो सपना अंशु के पास है, अंशु के पास वो नहीं है। जो शॉर्ट चैनल था द रोड शॉर्ट करके, वो वाला चैनल बीइंग अंशु के नाम से, क्योंकि उसमें अंशु की मेहनत है इसीलिए उसमें वो चैनल अंशु यूज़ कर रही है। ठीक है, और वो अंशु बार बार ये कह रही है कि मेरी मेहनत उसमें है ही नहीं, तो वो मैं क्यों लूँ। द रोड चैनल जो है इनके ये पेट का था, जो डॉग उनके घर में था, तो उन्होंने वो चैनल बनाया था। सपना का कहना, अंशु का कहना ये है कि जो लड़ाइयाँ हुई हैं क्या वो मेरी वजह से हुई हैं, या जो शुरू हुई हैं लड़ाइयाँ क्या मेरी वजह से शुरू हुई हैं, या क्या उसमें मेरा कोई लेना देना है? ना मेरा कोई लेना देना है, ना मैंने कोई लड़ाइयाँ शुरू की हैं। ये बड़ों के बीच में लड़ाइयाँ हैं, तो उसमें मेरा क्या लेना देना है? मुझे क्यों वहाँ पे टारगेट किया जा रहा है? मुझे क्यों लोगों द्वारा मुझे ट्रोल किया जा रहा है? मेरी इसमें क्या गलती है? तो लोग इतना ज़्यादा ट्रोल करने लग गए कि एक टीन एज लड़की को तक उन्होंने सोशल मीडिया पर रुला दिया है।
वो ऐसी है, वो वैसी है, देखना आगे जाके वो करेगी, देखना आगे जाके ये करेगी। तो भविष्यवाणियां खुद वो ही बताने लग गए हैं बैठ के। वो उसका भी अपना पर्सनल व्यक्तिगत जो है मैटर है, वो खुद अपने व्लॉग शूट कर सकती है। उसके माँ बाप हैं, भले ही उसके माँ बाप सपना को पसंद नहीं करते, सपना उसके अंशु के माँ बाप को पसंद नहीं करेगी, जो भी है वो उन दो बड़ों का है। मगर यहाँ पे अंशु को उसके माँ बाप सबसे ऊपर होंगे भाभी से, ठीक है, भाभी से ज़्यादा ऊपर होंगे, क्योंकि वो उसके सगे माँ बाप हैं, बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, उसके माँ बाप हैं, तभी वो माँ बाप का वहाँ पे फरमान बरदार बनेगी, उनकी बातें सुनेगी। और जो पालन पोषण करे हैं वो माँ बाप, यानी कि उसकी बुआ और उसके मौसा जी, ठीक है, फूफा जी सॉरी, तो वो लोग भी है ना उसके मतलब 3 साल की एज से उसको लेके गए थे, उसको साथ में रखा, उसको अपनी बेटी बनाया और बेटी जैसा प्यार भी दिया। अंशु ने ये भी कबूला है कि मुझे बेटी जैसा ही उन्होंने रखा और मैं उनको मम्मी पापा ही बोलती हूँ, ठीक है, उनको मैं मम्मी पापा ही बोलती हूँ। छुट्टियों में सिर्फ 1 महीना अपने रियल पेरेंट्स के पास आती थी। तो क्या मुझे उनसे बिछड़ने का दुख नहीं है? क्या गई सिर्फ सपना ही वहां से अपने ससुराल से, अपने सास ससुर से बिछड़ के आई है? सपना खुद आई है, सपना को भगाया नहीं है, अंशु को निकाला गया है, अंशु को निकाला गया है सपना की वजह से, ठीक है, मगर सपना को निकाला नहीं गया है, अंशु को भेज दिया, इसलिए सपना खुद निकल के आई है, ठीक है। सपना ने ये रास्ता खुद चुना है। इससे पहले भी सपना अलग होने का ट्राई कर चुकी है, वो खुद अपने मुंह से कबूली भी है कि मैं पहले भी ऐसे अलग होना चाहती थी। तो हमारे ससुर जी पापा जी मुझे रोकते थे कि बेटा मत जा, दोनों बेटे चले गए, तू भी चले जाएगी तो हमारा कौन रहेगा सहारा, हम किसको देख के जिएंगे, है ना। तो फिर भी ये वहां से निकल के आ गई, मगर इस बार उन्होंने रोका नहीं है, तो वो बार बार वो चीज़ बोलकर भी दिखाई है। तो यहाँ पे अंशु का कहना ये था, क्या मुझे उस चीज़ से हर्ट नहीं होता, क्या मुझे तकलीफ नहीं होती, मैं ये चीज़ें दिखाती नहीं हूँ, मैं चीज़ें शो नहीं करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बुरा नहीं लगता, इसीलिए ये नहीं कि मुझे रोना नहीं आता। सपना अपने हर व्लॉग में आके सामने बैठ के रोती है, कैमरा ऑन करके रोती है, अपना दुख पब्लिक के सामने रखती है और अपना दिल हल्का कर लेती है। बट अंशु वो चीज़ नहीं कर पा रही, इसका मतलब ये नहीं कि अंशु को कोई दुख नहीं है, ठीक है। 3 साल की उम्र में उतना कुछ याद नहीं रहता है। 3 साल की उम्र से जो माँ बाप पालन पोषण किए हैं उनको अपना पेरेंट्स मानना, माँ बाप मानना, भाई मानना सके, उन भाइयों को 1 by 1 एक के बाद एक खोना हमेशा के लिए, ठीक है, फिर उस माँ बाप को खो देना जिन्होंने उसकी परवरिश की है, वो सारी यादें इतनी जल्दी मिटती नहीं है गाइस। तो उसको भी उतना ही दर्द हो रहा है, मगर फिर भी वो बहुत समझदार है, वो अपने आप को मूव ऑन करने की कोशिश कर रही है। जहाँ उसको भेजा गया उसके असली माँ बाप के पास, वहाँ उस माहौल में वो ढलने की कोशिश कर रही है, वो अपनी स्टडी पे फोकस करने की कोशिश कर रही है, मगर लोग उसको बदनाम कर रहे हैं। अभी सपना इस पे क्यों नहीं बोल रही है, अभी सपना क्यों नहीं रोक रही है कि इसमें अंशु की गलती नहीं है, अंशु को क्यों ट्रोल कर रहे हो तुम लोग? क्योंकि सपना अभी सिर्फ अपने व्लॉग बना रही है, वो किसी का कोई गिले शिकवे नहीं कर रही है, अपने व्लॉग पे फोकस कर रही है। तो लोग अब अंशु को खींच रहे हैं, क्योंकि बोलने के लिए वहां पे कुछ दिया ही नहीं ना सपना ने मसाला, तो अब लो अंशु को खींच लेते हैं। अंशु के व्लॉग देखो और अंशु को खींचो, अंशु के लिए बोलो। अंशु ने ये तक बोला कि एक झटके में पूरी फैमिली खत्म हो गई, एक झटके में पूरी फैमिली बिखर गई, है ना, कि कुछ हुआ, ये सपना ने क्या डिसाइड किया पता नहीं, अंशु को भेज दिया, सपना खुद ब खुद निकल गई घर से। और कहते हैं कि अपने पोतियां याद नहीं आती। कैसे याद नहीं आती? अपने पोतियां कैसे याद नहीं आती हैं? अपने संतान की संतान है वो। असल से ज्यादा लोगों को सूद प्यारा होता है गाइस, कैसे नहीं याद आएंगी अपने आला औलाद, है ना। तो उनको भी आती हैं, मगर वो चीजें उन्होंने फोन विन किए होंगे, बात की होंगी, क्योंकि अब वो दिखाने वाली सपना ही थी। अब सपना वो चीजें नहीं दिखा रही, तो लोगों को वो चीज नहीं दिख रही है। अंशु ने अपने व्लॉग को उनको दिखाया, अंशु ने अपने व्लॉग को इनको दिखाया, अंशु ने अपने व्लॉग में उन लोगों को लिया जो सपना के खिलाफ हैं, जो सपना को पसंद नहीं करते हैं, जो लोग सपना का घर तुड़वाए हैं, अंशु ने अपने ब्लॉग में उनको ले लिया। अरे अंशु की भी फैमिली है, वो सपना तो बहू बन के आई, अंशु उस घर की बेटी है, अंशु की फैमिली है। एक तो जन्मदिन में माता पिता हैं और एक दूसरी तरफ पालन पोषण करने वाले माता पिता हैं, जैसे भगवान कृष्ण के थे, यशोदा,
तो उसी तरीके से उन्होंने उसको पाला है, पोसा है। तो वो अब यहाँ पे सब इक्वल हैं उसके, लड़ाई सब बड़ों की हो रही है, उसकी क्या गलती है? वो सबको दिखाएगी, किसी को दिखा रही है तो लोग उस पर भी टिप्पणियां करेंगे। अब वो दिखाए भी ना किसी को अपने व्लॉग में, या खुद आके बैठे या अकेली व्लॉग बना के चली जाए। किसी के ऊपर इतना भी ट्रोलिंग ना करे ना कि वो उसका सबर का बांध ही टूट जाए, है ना। वो अभी टीनेज बच्ची है, स्टडी पे फोकस कर रही है, तो स्टडी पे फोकस करने दें। और मैं यही बात कहूँगी अंशु से, यू शुड फोकस ऑन योर स्टडी ओनली। इधर उधर के बातों पे ध्यान मत दो, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, अपने पेरेंट्स की बात सुनो, क्योंकि माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं होता। जन्म देने वाले माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं होता है, इतना आप याद रख लो। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।